उनको लुधियाना के आदमी ने आकर वोट नहीं दिया है, वोट आपने हमने दिया, तब काहे शिकायत करते? वोटो दीजिएगा और शिकायत तो कीजिएगा। अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट आ जाए तो जितने प्रत्याशी खड़े हैं उस सबको डीबार करके पार्टियों पर ये दबाव होगा, पार्टियों पर ये कंपल्सन होगा कि उनको नए उम्मीदवार देकर फिर से चुनाव कराना पड़ेगा। तो वोटवा दे दिए जब पाउच पर, मुर्गा भात खाकर अपने जात पर, तो भैया थोड़े दिन मरहौड़ा मिल और बंद रहेगा। नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। प्रशांत किशोर इस समय बिहार बदलाव यात्रा पर हैं और वो अलग अलग जिलों में जाकर लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जन सुराज बिहार के लिए कितना सही है। आज वो सारण में थे और सारण में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर बिहार को सुधारना है तो नेताओं के मन में हार का डर पैदा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हार का डर नहीं होगा तब तक वो आपकी बातें सुनेंगे नहीं। आप वोट देते हैं, शिकायत करते हैं, लेकिन शिकायत क्यों करते हैं जब आपके वोट से वो जीतते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि अब नेताओं के मन में आप जब तक हार का डर पैदा नहीं करेंगे तब तक आपका सुधार नहीं हो सकता और बिहार का सुधार नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर, सुनिए। तो मेरे भाई, छपरा की जो समस्या है, जो मरहौरा की समस्या है, या आपके गांव पंचायत की समस्या है, या शिक्षा की, भ्रष्टाचार की, पलायन की समस्या है, इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है जो पिछले 1-1.5 साल में शुरू हुई है। ये बरसों से चला आ रहा है। मरहौरा आज नहीं बंद हुआ है, लेकिन जरा आप अपने से पूछिए कि आपके विधायक कितना बार से आप उनको जिता रहे हैं, आपके सांसद महोदय को आप कितना बार से जिता रहे हैं। आप तुरंत कहिएगा भैया 2 बार, 3 बार, 4 बार। अरे भाई, तो एक और आप कह रहे हो कि मरहौरा में चीनी मिल चालू कीजिएगा तब वोट देंगे, और 4 बार से उसको जिता रहे हो जो मरहौरा मिल का चीनी का चालू करना तो छोड़िए, वहां जमीन खरीद बिक्री करके बेच दिया। दोनों बात कैसे होगा रे भाई? भाई साहब कह रहे सामान्य आदमी को दीजिए, डॉक्टर साहब है उनसे भेंटे नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब कितना बार से जीत रहे हैं, उनको वोट 2 बार से 10 वर्ष हो गया। वोट उनको पंजाब के आदमी ने नहीं दिया, उनको लुधियाना के आदमी ने आकर वोट नहीं दिया है, वोट आपने हमने दिया, तब काहे शिकायत करते? वोटो दीजिएगा और शिकायत तो कीजिएगा। लोग तुरंत कहता है भैया हमारे पास विकल्प नहीं था। यहां पर बैठे हुए जितने लोग हैं पूछेंगे भैया अपने सांसद को, महाराजगंज छपरा के सांसद को 3-3 बार से काहे जिता रहे? काम नहीं किए हरा देते। तो तुरंत आदमी कहता है भैया विकल्प नहीं था। आप जरा बताइए, सब लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, ईवीएम पर इस बार यहां नोटा था कि नहीं था? नोटा था कि नहीं था? आदमी कहता है भैया नोटा पर वोट देंगे, वोट बर्बाद हो जाएगा। अरे भाई, आप पढ़े लिखे लोग हैं, संवैधानिक व्यवस्था है कि अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट आ जाए तो जितने प्रत्याशी खड़े हैं उस सबको डीबार करके पार्टियों पर ये दबाव होगा, पार्टियों पर ये कंपल्सन होगा कि उनको नए उम्मीदवार देकर फिर से चुनाव कराना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन वोट देना था उस दिन तो आपको मोदी जी दिखे, उस दिन आपको राम मंदिर दिखा, उस दिन लालू से हिसाब किताब दिखा, उस दिन आपको अपना जात दिखा, उस दिन रात में बंटने वाला मुर्गा भात दिखा, 2 पाउच का हिसाब किताब भी लगाया गया। तब वोटवा दे दिए जब पाउच पर, मुर्गा भात खाकर अपने जात पर, तो भैया थोड़े दिन मरहौड़ा मिल और बंद रहेगा। कैसे चालू होगा भाई? जब तक नेताओं के मन में ये डर नहीं होगा कि हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमको हराएगी, तब तक बिहार में सुधार नहीं होगा। वो चाहे जनसुराज का ही जीत कर क्यों ना आ जाए, अगर जनसुराज के लोग भी जीत कर आ जाए। देखिए, प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा को लेकर अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में आने वाले दिनों में अगर जन सुराज को मौका मिलता है तो बिहार की दशा और दिशा वो बदल सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कर रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगे तो वोट दीजिए, अपने बच्चों की खातिर वोट दीजिए। उन्होंने जात पात से हटकर वोट देने की लोगों से अपील की है। अब प्रशांत किशोर की इस मेहनत और प्रशांत किशोर के इस प्रयास का जनता के ऊपर कितना असर पड़ता है देखना होगा।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।